पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके। इस योग बनाई इस घर को, अपने आप को प्रभु, अपने छोटे से परिवार को प्रभु तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ। जितने ऑनलाइन है परमेश्वर, जो आज के वचन को सुने, आज के प्रार्थना को सुने, उन सबको आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। अपने लहू में कवर कीजिए, सील कीजिए, मसा कीजिए, अभिषेक कीजिए। कोई भी दुष्ट की युक्तियाँ, दुष्ट की बातें, दुष्ट का गढ़ न हमारे जीवन में, न प्रभु हमारे घर परिवार में, न हमारे मन विचार में, शरीर प्राण आत्मा में कभी काम न करने पाए। आपके लहू से हमें संभालिए, बचाइए, सील कवर कीजिए खुदावन। कोई उसे भेदने ना पाए। शैतान की हर चाल हमारे जीवन से, चाहे वो ईर्ष्या की हो, डाह की हो, लड़ाई झगड़े की हो, और परमेश्वर बुरी विचारें हों, बेविचार की बातें हों, चाहे चुगली निंदा बुराई की हो, चाहे झगड़ा की हो, चाहे वो घमंड की हो, हर एक आत्मा जो खुदा तेरी ओर से नहीं हो, हम सब के जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकले, और हम प्रभु आप में बढ़ते जाएं, आपकी आत्मा में बढ़ते जाएं, आपके कहे अनुसार जीवन जीते जाए। इस योग बनाइए। जब आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ। मुझ में बना जो मैं उसमें बनूंगा, उस पाक की रखवाली करूंगा। पाप को दिया है जिंदगी से निकाल, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ। पाप को दिया है जिंदगी से निकाल, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ। हाँ, सच और झूठ में यही फर्क है, उसमें बना जो उन्हें ना कोई शक है। सच और झूठ में यही फर्क है, उसमें बना जो उन्हें ना कोई शक है। उसकी मोहब्बत जहां में महान, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ। उसकी मोहब्बत जहां में महान, मैं तो का सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया, मैं पाक रूह का सिखाया गया हूँ। मैं पाक रूह का सिखाया गया हूँ, मैं पाक रूह का सिखाया गया हूँ, मैं पाक रूह का सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ
की रखवाली करूँगा, मुझ में बना जो मैं उसमें बनूंगा, उस पाप की रखवाली करूँगा। पाप को दिया है जिंदगी से निकाल, मैं तो पाप रूका आया गया हूँ। पाप को दिया है जिंदगी से निकाल, मैं तो पाप रूका आया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाप रूका आया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाप रूका आया गया हूँ। मैं पाप रूका आया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाप रूका आया गया हूँ। सच और झूठे में यही फर्क है, उस पाप की लंबा ताकत है। सच और झूठे में यही फर्क है, उसमें बना जो उन्हें ना कोई शक है। सच और झूठे में यही फर्क है, उसमें बना जो उन्हें ना कोई शक है। उसकी मोहब्बत जहाँ में महान, मैं तो पाक रूका आया गया हूँ। उसकी मोहब्बत जहाँ में महान, मैं तो पाक रूका आया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूका आया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूका आया गया हूँ। मैं पाक रूका आया गया हूँ। मैं पाक रूका आया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूका सिखाया गया हूँ। मैं पाक रूका सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूका। जब भी आए कोई मुश्किल तूफान, उससे है हर मुश्किल आसान। जब भी आए कोई मुश्किल तूफान, उससे है हर मुश्किल आसान। डरता नहीं हूँ अपने रखता दिया, मैं तो पाक रूका आया गया हूँ। डरता नहीं हूँ अपने रखता दिया, मैं तो पाक रूका सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूका सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूका सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूका सिखाया गया हूँ। चलता ही हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूका सिखाया गया हूँ। मुझ में बना जो मैं उसमें बनूंगा, उस पाक की रखवाली करूंगा। मुझ में बना जो मैं उसमें बनूंगा, उस पाक की रखवाली करूंगा। पाप को दिया है जिंदगी से निकाल, मैं तो पाक रूका सिखाया गया हूँ। पाप को दिया है जिंदगी से निकाल, मैं तो पाक रूका सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूका सिखाया गया हूँ। हाँ, चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूका सिखाया। हाँ, सच और झूठे में यही फर्क है, उसमें बना जो उन्हें ना कोई शक है।
सच और झूठ में यही फर्क है, उसमें बना जो उन्हें ना कोई शक है, उसकी मोहब्बत जहां में महान, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ, उसकी मोहब्बत जहां में महान, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ, चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ, चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ, मुझ में बना जो मैं उसमें बनूंगा, उस पाक की रखवाली करूंगा, मुझ में बना जो मैं उसमें बनूंगा, उस पाक की रखवाली करूंगा, पाप को दिया है जिंदगी से निकाल, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ, पाप को दिया है जिंदगी से निकाल, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ, चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूह का, चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूह का सिखाया गया हूँ, चलता नहीं हूँ उसके वचनों से बाहर, मैं तो पाक रूह का सिखाया, मैं पाक रूह का सिखाया गया हूँ।
तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। गाऊं हर पल तेरी सना, मुझको तो छू कर देना। गाऊं हर पल तेरी सना, मुझको तो छू कर देना। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। गाऊं हर पल तेरी सना, मुझको तो छू कर देना। गाऊं हर पल तेरी सना, मुझको तो छू कर देना। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। हाँ, तेरा जलाल ही बढ़ता चले, जीवन को मेरे रोशन करे। तेरा जलाल ही बढ़ता चले, जीवन को मेरे रोशन करे। तुझ पे भी रोशन है सारा जहां, तेरी जमीन तेरा आसमां। तुझ पे भी रोशन है सारा जहां, तेरी जमीन तेरा आसमां। जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। तू जलाली जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। गाऊं हर पल तेरी सना, मुझको तुझको कर देना। गाऊं हर पल तेरी सना, मुझको तुझको कर देना। तू जलाले जलाल से भर दे जलाले जलाल से भर दे मेरे जीवन को, जलाली खुदा। उसके बाद में तू जलाले हाँ, मर्जी को तेरी पूरा करूं, बचनों पे तेरे चलता रहूं। मर्जी को तेरी पूरा करूं, बचनों पे तेरे चलता रहूं। तू ही है मेरा जिंदा खुदा, रखता संभाले मुझको सदा। तू ही है मेरा जिंदा खुदा, रखता संभाले मुझको सदा। रखता
हर पल तेरी सना मुझको तू छू कर देना। गाऊं हर पल तेरी सना मुझको तू छू कर देना। गाऊं हर पल तेरी सना मुझको तू छू कर देना। जलाली जलाल कर दे गाऊं हर पल तेरी सना मुझको तू छू कर दे नया। गाऊं हर पल तेरी सना मुझको तू छू कर दे नया। तू जलाली जलाल से मेरे जीवन को जलाली खुदा तू जलाली हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। पिता आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए। हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बर्ताव से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज हम प्रेरितों में से एक उपवास देखेंगे जो उन दिनों में किस तरह उपवास किया गया था, किन किन लोगों ने किया, किन लोगों ने ठहराया, क्यों ठहराया, किस वजह से ठहराया, इस विषय को हम देखेंगे। आज हमारा उपवास का विषय है जो पौलुस मतलब चेलों ने अपने चेलों से उपवास की बात कही, किस विषय में, किस जगह पे, किस वजह से, तो उसे हम देखेंगे। और हमारा आज का अध्याय होगा प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 23। प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 23। चौदह का 23 वचन है ना। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। तो 23 वचन पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा ऊपर से ही पढ़ लें, 21 वचन से ही पढ़ लेते हैं, तब समझ में आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली पढ़ के खत्म कर दूंगा तो आप समझ ना पाओ। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया। किन्होंने? चेलों ने, ठीक है। और क्या किया? प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए। क्या किए? सुसमाचार का प्रचार करके बहुत शिष्य बनाए। आप याद रखो, अगर जीवन में प्रभु आपको खड़ा करता है सुसमाचार बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो जो लोग आपके करीब आना चाहे उनसे आप मत भागो, उन्हें दूर मत भगाओ। अगर वो आना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि वो घमंड में नहीं है, नम्र हैं, दीन हैं, प्रभु के खोजी हो, आपके जीवन के द्वारा वो कुछ
और अच्छा सीखना चाहते हैं, बस इतना में उनका नहीं होगा। उन्होंने आपके अंदर प्रभु की अच्छी आत्मा को देखा है और वो चाहते हैं कि जिस तरह पौलुस चेले बनाए और पौलुस को लोग अगुआ समझे और उसके पीछे चल के आज तक कलीसियाएं चल रही है पौलुस के प्रचार के कारण। तो जो लोगों के बीच में आप जाते हो सुसमाचार सुनाने, अगर वो लोग आपके करीब आते हैं उन्हें दुत्कारो मत। वो प्रभु का काम है कि उनमें से जो पेड़ फल लाएगा वो आपके साथ रहेगा, और जो सिर्फ स्वार्थ के लिए चिटके हैं बस उतना ही टाइम के लिए आएंगे, इसके बाद वो निकल जाएंगे। क्या करो, मेरे ऊपर हाथ रखो, खुद चढ़ जाओ, मेरे ऊपर पैर रख दो, लात रख दो, जो करना है कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, हम भले चंगे हो जाए, बाकी तुम तेल लेने जाओ। तो ऐसे लोग ज्यादा दिन आपके साथ नहीं रहेंगे। वो परमेश्वर क्या करेगा, ऐसे लोगों को कुछ समय बाद आपसे अलग करेगा। लेकिन जो लोग सच में आपके पीछे चलना चाहते हैं कि आपने जो सिखाया एकदम सही सिखाया, वो आत्मा की परख से उन्होंने परखा है, अब उन्होंने परख के अब क्या किया, उसी पीछे जिस तरह की आप प्रभु के पीछे चल रहे हो वो भी आपके पीछे चलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वो आपके चेला बनना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि आप यीशु मसीह के ही सिर्फ चेले हो, नो, यीशु मसीह ने अगुआ ठहराया, प्रचारक ठहराया, टीचर ठहराया है ना। गॉस्पेल प्रचार करने वाले टीचर कहलाते हैं। तो जब प्रचारक लोग जब तुम्हारे टीचर बने तो तुम तो अभी शिष्य हो ना उसके सामने। बिना शिष्य के ज्ञान हो सकता है क्या? बिना पौलुस के आज हमें वचन कोई सिखा सकता था क्या? हाँ, इसीलिए प्रेरितों का उदय हुआ। यीशु मसीह अगर 4 सुसमाचार में सब सिखा देते तो बाकी चेलों का क्या काम था पत्र लिखने का? हाँ, मूसा ही सारी संहिता लिख देती तो बाकी का पौलुस हमारे मतलब जितने आए नबी, जितने आए प्रचारक के लिए, एलीशा, ये सब किस काम के थे? यहाँ तक कि दाऊद किस काम का था? इतना भजन संहिता लिख दिया, स्तोत्र ग्रंथ लिख दिया, किस काम का था वो? इसका मतलब यीशु मसीह जीने का तरीका बताया, लेकिन उनकी गहराइयों पे लेके जाने का काम किसका था? चेलों का। क्यों? प्रभु ने कहा था मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए दूसरा सहायक भेजूंगा, जो मैंने धरती पर रह के तुम्हें बातें बताई वो समय समय पर सारी बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। मतलब याद कराते रहेगा कि मैंने क्या बोला था। मत्ती, मार्कुस, लूकस, यूहन्ना जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें वो याद दिलाएगा, इसका भेद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका भेद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। वो बार बार तुम्हें याद दिलाते रहेगा। इसका मतलब सब काम यीशु मसीह करके नहीं गए हैं, सब काम पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ के गए हैं कि उनके द्वारा तुम करो। ठीक है, उन्होंने जितना किया कर दिया। अब तुम्हारा काम है कि मैं इस रीति से जीवन तुम्हारे सामने जी के गया हूं, देख लो। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, पाप में गिरना भी मुश्किल नहीं था, पाप में पढ़ना भी मुश्किल नहीं था, और पाप में पढ़ना भी आसान था और पाप में नहीं पढ़ना भी आसान था प्रभु यीशु के लिए। वो भी चाहता है कि ऐसे ही जीवन जियो, वो चाहता ही है कि ऐसा जीवन जियो। तब वो परमेश्वर ने मत्ती, मार्कुस, लूकस और चारों सुसमाचार में बार बार दिखाया कि देख लो मेरा आचरण कभी गंदा मैंने नहीं किया। भूखा रह के भी, बेघर रह के भी, बिना कपड़ों के भी, और बिना दुख तकलीफ में भी रह के मैं कभी भी अपने आचरण को पाप में ढकेला नहीं, तुम भी ना ढकेलो। तब जिस तरह मेरे पीछे लाखों लोग चले तुम्हारे पीछे भी चलेंगे, लेकिन तुम अपने आप को शुद्ध रखोगे तब। आमीन। इसलिए अब यह वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है, कहां थे हम? हाँ, उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए, बहुत शिष्य बनाए, वो चेले बनाए। अब चेला बनाना गलत है? नो। जो बनना चाहेगा वो करीब आएगा। वो क्या करेगा बन के? पहले आप बताओ। वो आपकी मदद करेगा। याद रखिएगा, डिवाइन हेल्पर का मतलब होता है परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा मजबूत हेल्पर खड़ा करेगा। हेल्पर का मतलब समझते हैं? आप प्लांट में जाओ, नौकरी करने, गाड़ी चलाओ, बड़े बड़े रोड लाइन में गाड़ी चलती है, उसके बगल में एक हेल्पर होता है ना। ड्राइवर के साइड में बैठा हुआ उसका खलासी हम बोलते हैं, कलिंजर बोलते हैं, हेल्पर बोल सकते हैं, जो भी बोलेंगे, इंग्लिश में हेल्पर बोला जाता है। ठीक है, वो हेल्पर क्या करता है? ड्राइवर का पूरा पूरा मदद करता है। बल्कि ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाता है, बाकी का सारा काम कौन करता है? हेल्पर करता है। ये सच है। ठीक है, और मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में सब ठोकर खा के कर चुका हूं। हाँ, तो हेल्पर वाला वो जिंदगी होता है। हम लोग प्लांट में नौकरी किया करते थे, मैं घर से भाग के गया था, उतना ऊपर चिमनी के टावर के ऊपर चढ़ के हम लोग प्लांट में नौकरी करते थे, वेल्डिंग मारते थे। तो जब वेल्डर वेल्डिंग मारता था तो सारा सामान मेरे हाथ में हुआ करता था। उसके हाथ में मात्र क्या? हेलमेट और होल्डर जिसमें वेल्डिंग मारते हैं। रड भी लगाना मेरे काम था, रड पकड़ाना मेरा काम था, बाकी जितना व्यवस्था बनाना था मेरा काम था, क्योंकि मैं हेल्पर था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आप प्रभु के दास हो और आप प्रभु का सुसमाचार बांटते हो और कोई व्यक्ति आपसे सीखना चाहता है, वो कीमत की परवाह नहीं करेगा उस दिन कि मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं अपने जीवन से क्या उसके लिए करूंगा। नो 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 नो, वो पूरी जिंदगी वो आपके पीछे चलना चाहेगा, आपसे सीखना चाहेगा, प्रभु में बढ़ना चाहेगा। उसके नजर में कोई कीमत नहीं है, बस प्रभु का वचन कीमत है, वो सीखना कीमत है। जिस जगह पर आप पहुंचे हो उस जगह पे वो पहुंचना चाहेगा, फिर उसे कुछ मायने नहीं देगा। इसलिए वो शिष्य बनना चाहेगा, वो आपसे कहेगा कि मुझे सिखाइए। और मुझे कुछ लोग कैसे मिलते हैं बताओ?
कहते हैं आप मेरे आत्मिक अगुआ बनेंगे। ठीक है, समझिएगा, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं और उन बच्चों का पता ही नहीं रहता किस दुनिया में है। वो लोग किस लिए आत्मिक अगुआ बनाना चाहते हैं बताओ? वो इसलिए आत्मिक अगुआ बनाना चाहते हैं कि वो मुझसे सीख के तुरंत कलीसिया में सिखाएं, बस इतने के लिए। आत्मिक अगुआ इसके लिए नहीं, आप शिष्य नहीं बन रहे हो, आप खुद अपने पैर पे टांगा मार रहे हो। कुल्हाड़ा, सब कुल्हाड़ी मारते हैं ताकि आर पार ना हो, टांगा मारना मतलब आर पार हो जाए। आप अपने आप के लिए नुकसान कर रहे हो। आप परमेश्वर से नहीं, एक व्यक्ति से सीख के सिखा रहे हो, यहां गलत कर रहे हो आप। इसको क्या करते हैं? कॉपी करना होता है, इसको बोलते हैं। आप कॉपी मत करो, आप पहले सीखो, पहले उसकी संगति करो, उसके पीछे चलो, जो कहे उसको इत्मीनान से सुनो। हाँ, इसके बाद सीखो, फिर उससे पूछो हम शुरुआत कैसे करें, वो बताएगा ना आपको शुरुआत करने के लिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप उससे सीखो मत, क्योंकि वो आपको पेशेंस रखना सिखाएगा। सबसे पहला काम ये है। आपको प्रचार करने की बहुत खुजली मची है, आप जा सकते हो, लेकिन अगर ये खुजली मची है कि इससे मैं परमिशन लेके बस चल दूं, तो परमिशन कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे, वो कभी भी बोल देगा जा। लेकिन जिस दिन वो देखेगा कि तुम उस लायक ठहर गए हो, वो तुमसे कहेगा अब जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। लेकिन वो रोकेगा अभी तुम उस लायक नहीं। क्यों? अगर तुम आज सुसमाचार प्रचारक बन गए, सारी दुष्ट आत्माएं उस कलीसिया तुम्हारे घर पे टूट पड़ेंगी। तुम्हें देखेंगी, तुम्हारे परिवार को देखेंगी, तुम्हारे बच्चों को देखेंगी, तुम्हारे घर के लोगों को देखेंगी। कौन गिर सकता है? उन सबको गिराने पे लग जाएंगे। तुम उलझ जाओगे, अपने घर में फंसे रह जाओगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो शुरुआत था वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए पेशेंस रखो, मजबूत बनो खुद, तब अपने परिवार को बनाओ, ताकि जब तुम जाओ प्रचार के लिए तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए मजबूत खड़ा रहे। इस तरह प्रचारक लोग का जीवन होता है। अब आप कहोगे कि आप प्रचारक हो, पूरा घर परिवार खा खा के सो रहा है, मटर गश्ती कर रहा है, मनमानी जीवन जी रहा है, टीवी मोबाइल में व्यस्त है, आप तो डूबोगे, आपका परिवार आपको पहले डूबोएगा, याद रखिएगा। इसीलिए इस तरह का जीवन जीने वाला प्रचारक ना बने, सबसे पहला ध्यान। और दूसरों के लिए दुआ तो गलती से भी ना करें, पहले अपने लिए दुआ करें, अपने घर के लिए दुआ करें। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। क्या किया उन्होंने अपने बहुत से शिष्य बनाए। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियुम होकर अंताकिया लौटे। अब अंताकिया की कलीसिया के पास पहुंच गए वो लोग, सब जगह से होते हुए, चेले बनाते हुए। और चेले बनाने का पर्पस सिर्फ ये था कि हाँ तुम चेले बन गए। नो, जो हमने किया और तुमने देखा, अब तुम चेले बन चुके हो, इतना दिन हम रह के तुम्हें सिखा दिए। सुनिए, अब की कलीसियाएं क्या होती है? प्रचारक को फोन करो, कल आना है, तुमको कोई वैल्यू नहीं है, कल आना है, बस, समझ गए? कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कल आना है, आप आ सकते हैं। अब प्रचारक ये सोचता है कि प्रभु का काम हम मना नहीं कर सकते, बोलेंगे प्रभु की घमंडी हो गया, तू बुलाएगा नहीं गया। और वो लोग क्या सोचते हैं? हम तो एक फोन करेंगे पहुंच जाएगा। समझ गए? यहां प्रचारक की मेंटेलिटी कुछ और है, फोन करने वालों की मेंटेलिटी कुछ और है कि हम तो जब चाहेंगे, वो तो फालतू बैठा ही है, बस फोन करेंगे आ जाएगा। आज कलीसिया ऐसे चल रही हैं क्योंकि हम बहुतों के मुंह से सुनते हैं। बताइए ना, अभी फोन किए, बोलते हैं कल आएंगे मीटिंग में। हद है यार, ऐसे कौन आता है मीटिंग में? है मैं इनको हाँ बोलूं कि ना बोलूं? नहीं बोलता हूं, प्रभु बोलेगा ना, रे तू काहे नहीं गया, खाली था तू। है? अब फिर अगर मैं चला जाता हूं तो बोलेंगे आ तो गया, कल फिर फोन करेंगे तो आ जाएगा। तो मेरे से आशीष क्या पाएंगे वो? कि मैं तो उनके लिए घर की साग हो गई ना, जब गए खेत से उखाड़े और काट के खा गए। कोई वैल्यू नहीं, 10 रुपया जुट्टी हूं मैं। मिलता है ना सब्जी बाजार में 10 रुपया जुट्टी लाल भाजी। हाँ, घर की मुर्गी बोलते तो चलो ठीक है, 150 रुपया किलो। घर की मुर्गी तो 400 रुपया किलो हो गई, देसी वाली, है ना, तो थोड़ा वो वैल्यूबल हो गई। लेकिन साग तो फिर फालतू वाला है, 10 रुपया मिल जाएगा, नहीं खरीदेंगे यहाँ से तो घर से, तो क्या बाजार से ही लेके आ जाना 10 रुपया जुट्टी। ये बात हो जाती है। अब आप समझो मैं क्या चाहता हूँ। आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी कद्र करो, मैं चाहता हूँ कि अगर प्रभु के लोग, अगर आप बुलाते हो अपनी कलीसिया में कि वो प्रभु के लोग हैं और आप जाते हो सुसमाचार सुनने, तो डर भय के साथ जाओ। मैंने पिछले दिनों में जो समझाया कि क्या बोला राजा दारा कि परमेश्वर, जिस तरह दानियल का परमेश्वर जो है उससे डरते कांपते उसके सामने उपस्थित होना। ठीक है, अब सोचिए दानियल का परमेश्वर इतना सामर्थी है कि उसके सामने राजा कहता है डरते कांपते उपस्थित होना, तो सोच के देखो उसके दासों का कुछ तो दर्जा होना चाहिए, हाँ, ताकि पूरी कायनात तुम्हारे जीवन का बदल के जाए, वो पूरा हिस्ट्री चेंज करके जाए, तुम्हारा जीवन बदल के जाए, तुम्हारा घर घराना बदल के जाए। तुम जिस बात को डरते कांपते कलीसिया में जाके खड़े हो कि आज प्रभु का दास आया है, मेरे लिए दुआ करेगा, और लाख आया होगा हमारे बीच में, लेकिन इस बार हम उससे मिलने नहीं जाएंगे, इस बार हम सेम मिलने नहीं जाएंगे, इस बार हम तैयारी से उससे मिलने जाएंगे, इस बार हम मिलेंगे और हमारा जीवन बदलेगा, हमारा घर बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा। हम उससे जो कहेंगे कि हमारे लिए इस विषय में तू प्रार्थना कर, और वो करेगा और हमारा घराना बदल दिया जाएगा परमेश्वर की ओर से। आप
आप देखिएगा कैसे नहीं बदलता, कितना अड़ियल दरुआ होगा, कितना अड़ियल नशेड़ी होंगे, कितना टेढ़े बच्चे होंगे। खुदा ऐसा कान ऐठेगा, ऐसा कान ऐठेगा कि 2 दिन में सुधर जाएंगे। फिर ये मत रोइएगा, अरे कैसे तो हो गया, वो तो हॉस्पिटल चला गया। प्रार्थना कर दीजिए, अब रुक जा, सब्र कर, थोड़ा सांस समय लगी, अब ये दुआ करवाए ना सुधर जाए। सुधार रहा है प्रभु तो सांस लो। मेरे जीवन में देखे ना रिजल्ट, आज दुआ किया, दूसरे दिन रिजल्ट आ गया। दारू नहीं छोड़ रहे हैं, कल हॉस्पिटल निकल गए। क्या हो गया, रातें भर में कहानी शुरू हो गई, दारू छूट गया, रात भर में शरीर फूल गया पूरा का पूरा। हाँ, 1 हफ्ता पहले दुआ करवाए, पति दारू बस नहीं छोड़ रहा है भैया, साथ बाकी ठीक है। हम पहुंच गए कहाँ, बगीचा प्रेयर में। 3 दिन और फोन आ रहा है गवाही के साथ कि रात भर में शरीर फूल गया। दूसरे दिन डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं हुआ, यीशु मसीह की जय। बंदा बोलता है हम दारू नहीं पियेंगे, उसी दिन ठीक हो गया। और उसे एक तोहफा भी मिल गया, प्रभु भोज का रोटी, है ना, और भी कौन सा 24 कैरेट गोल्ड में। तो ये सब गवाहियां हैं, आप समझिएगा। तो अब आप क्या उस तैयारी पे हो कि आपके बीच में अगर प्रभु का कोई जन आता है प्रार्थना के लिए, तो आप उसके पास डरते कांपते जाते हो कि प्रभु का जन है, आज मेरे लिए जो बोल देगा हो जाएगा। याद है आप लोगों को, भूलिएगा नहीं, बिलाम है, बलाम के गदही। और बलाम के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसने, परमेश्वर ने क्या कहा था उससे, कुछ भी मत बोलना इजराइलियों के खिलाफ। जब बालाक बोला था इसके लिए श्राप कर, इजराइलियों के लिए श्राप दे, मूसा के लिए श्राप दे, परमेश्वर ने क्या बोला, कुछ भी मुंह से मत बोलना। क्यों? परमेश्वर जानता था ये मेरा नबी है, बोल देगा तो लग जाएगा, ये इसके मुंह से निकलेगा लग जाएगा। इसका मतलब वो गलती करने जा रहा था तो भी उसके मुंह से बोलता लग जाता। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि बोलना मत। इसका मतलब आपके जीवन में माइंड मेमोरी होना चाहिए, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर परमेश्वर के नाम से अगर दुनिया थरथराती है तो उसके जन जब आपके पास आते हैं तो किस तरह आपको उपस्थित होना चाहिए। मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, खिस्से से दांत दिखा देंगे ता हो गया, काहे के लिए, बस ऐसे ही कर दीजिए। हवा में प्रेयर करवाते हैं भाई, बड़ा टेंशन। अरे जो दुखी है तुम्हारे पीछे खड़ा, तुम साइड हो यार, उन्हें तो प्रार्थना करवा दो, तुम्हें तो कोई मतलब नहीं, बस प्रार्थना, हाथ रख दो। अरे इसलिए तो बोल लेते कि मैं प्रभु की आत्मा को परख सकूं, शैतान की आत्मा को परख सकूं, प्रभु की आवाज को सुन सकूं। इसलिए तो प्रार्थना कर दो कि प्रभु की आवाज को पहचान कर उसके अनुसार चलो। जीवन में सब ठीक चल रहा है, बस इतना प्रार्थना कर दीजिए कि प्रभु बात करे, मैं सुनूं और उसके कहे अनुसार जीवन जीऊं। हाँ, बस प्रार्थना कर दीजिए। किस लिए प्रार्थना करूं, बस कर दीजिए। कभी कभी तो हंसी भी आता है, गुस्सा भी आता है, का बुद्धि नहीं है, बताइए किस तरह, मतलब विचारधारा। बस प्रार्थना कर दीजिए। मतलब सब लाइन में लगे तो मैं भी लग जा रहा हूं। गया एक जगह प्रेयर में, जब मैं बोला जिस जो बीमार हो बस वो आगे आ जाए, पूरी कलीसिया उठ के आ गई। लगभग 300 से 400 लोग थे उस दिन, है ना। वैसे तो फादर का शिकायत है, कोई आते नहीं थे। जब मैं गया तो आए भी। जब बोला गया कि भाई अब क्या बोलते हैं, जितने लोग बीमार हो आ जाए, पूरी कलीसिया लगभग उठ गई। कुछ संकोच मारे नहीं आए, पूरी उठ गई। अब कहाँ जाए हम, क्यों, लाइन तो पूरी लग गई ना। मतलब कलीसिया एक कदम उठाई और सब पहुंच गए। मतलब समझे, जहां थे वही रह गए। आगे उठ के कौन आएगा, 4 जन आगे वाले आगे आए, बाकी सब वही लाइन में खड़े थे। मतलब सब बीमार। सोच के देखिए, पूरी कलीसिया लगभग 75% लोग खड़े हो गए जो बीमार थे। जब प्रार्थना करना शुरू हुआ, माइक का वायरल नहीं पहुंचा। बोला आगे वाले पीछे चलो, सब पीछे चले गए। हम बोले बाहर भेड़े और बाहर चरवाहे, क्या बुद्धि है नहीं। मैं बोला आगे वालों को पीछे कर दीजिए, पीछे वालों को आगे कीजिए। मैं प्रार्थना करते जाओ, निकालते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, निकालते जाओ, कोई सुन भी नहीं कर रहा है। तो मैं बोला आप लोग पीछे जाइए, सब पीछे चले गए। बोला जा बैठो, हाँ क्या बोला जाए। और जितने लोग ने प्रार्थना किया, फटाफट गवाही भी आ गई। अब बाकी सब पछता रहे होंगे, हम लोग के लिए प्रार्थना नहीं किया। अब मैं क्या करूं, मैं कुछ कह रहा हूं, कहो गाय तो सुनते घोड़ी हैं। अब मैं क्या करूं बताइए। हाँ, अब इस सब बातें देखिए मजाक के रूप में भी बोलता हूं और मुझे भी गुस्सा आता है, क्या करूं। इन लोग को समझ में कब आएगा। कभी कभी तो लगता है इनके कान है भी कि नहीं है, कुछ समझाने से भी नहीं समझते। इसीलिए थोड़ा बुरा भी लगता है कि अभी ये लोग किस वे में चल रहे हैं। प्रभु से कुछ नहीं चाहते, बस उनको चंगाई छूट, यीशु मसीह उन्हें नहीं चाहिए, यीशु मसीह का आशीर्वाद बस चाहिए, उसकी आशीषें चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, उसके लहू का अभिषेक चाहिए, मसा चाहिए, कवर चाहिए, सब चाहिए। लोहा लगा दे सब तरफ उनके घर के। लेकिन यीशु मसीह तू नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे रूल बहुत कठिन है। तू कहेगा टीवी मत देख, तू कहेगा मोबाइल मत ताक, तू कहेगा इधर उधर मत घूम, हम सब करेंगे, जा जो करना है कर ले। तू आशीष देना है तो दे, नहीं तो हम चल जाएंगे ओझा सुखा के पास, जो करना है कर ले। यीशु मसीह को धमकी दे रहे हैं आज के ईसाई लोग।
हमने सब कर लिया, क्या बोलते हैं, हमने सब करके देख लिया, हम सब प्रार्थना करवा ली, ओ वहां के पास्टर, वहां के फादर, वहां के प्रचारक, वहां के पुरोहित, सबसे हम प्रार्थना करवा लिए, कुछ नहीं हुआ, थक गए, तब गए झाड़ फूक में। सोच के देखिए क्या क्या ये चल रहा है। सब लोग कहते हैं घूम फिर के यीशु मसीह के पास आए, जैसे हम लोग हैं, पूरी दुनिया घूम ले, यीशु मसीह ठीक किया, इन लोग को झाड़ फूक ठीक करता है। फिर क्या होता है पता है, वो जो 7 दुष्ट आत्माएं थी ना, वो 7 तरीके कई सो के आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ले पड़ोसी गगरी, हम तो बबरी, ढाई ढा गिर गए, न बताने वाला बचा, न जाने वाला बचा, सब डूब गए। क्योंकि ईसाई ही शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा जो देते हैं ना गैर जातियों में जाके तुम क्या करो, झाड़ फूक करा लो, ईसाई ही शिक्षा दे देते हैं। हमारे बीच में भी 1-2 ईसाई हैं, वहां चले जाना, वहां चले जाना, वो कुछ नहीं लेता है, बस एक ठो, बस हो गया उतना, तेरे को कुछ नहीं करना, तू बस खरीद के दे देना, बाकी सब काम कर लेगा। अच्छा, वाह भाई वाह, क्या बात है। इसीलिए यीशु मसीह आज किसी को नहीं चाहिए, सीधे बोलते यीशु मसीह काम करना है तो बोल, नहीं तो हम चले। करेगा कि नहीं करेगा? चर्च में आकर इसे धमकी देते यीशु मसीह, क्या करें, 10 रुपया दान डालेंगे और सीधे बोलेंगे देगा, आशीष की नहीं देगा, बोल, ज्यादा ज्यादा मिस्सा चढ़ा देंगे 100 रुपया, आज लास्ट चढ़ा हूं, आज के बाद मिस्सा ना चढ़ी तो ठीक कर, नहीं जाऊं दूसरे जगह। ये वीडियो डिलीट करा दूंगा मैं कल ये वीडियो शाम तक डिलीट कर दूंगा, इसलिए डिलीट कर दूंगा कि दूसरे तक ना पहुंचे, हमारे ईसाई भाई बहन ही बस सुने, है ना, नहीं दूसरा कोई बोलेगा कि ईसाइयों में भी यही चलता है ना, वो भी भटकते रहते इधर उधर। शर्म की बात होगी कि नहीं होगी? एक हिंदू भाई बोलता है हमारा, कहता है यार ईसाई लोग तो हमारे यहाँ से प्रसाद भी खाते हैं, सब करते हैं, हाँ, और क्या बोलते हैं, हमारे पूजा पाठ में भी आते हैं। बोले आते होंगे भाई, अब वो किस तरह के ईसाई हो तो ही जानेंगे, लेकिन बाइबल जो कहती है, अगर वो ईसाई अगर होगा बाइबल पढ़ने वाला तो भाई उसके लिए तो सही नहीं है, हाँ, कि जो हाथ से बनाई चीजें हैं। अब ये बताइए, हम हमारी इतनी हिम्मत हो गई कि हम परमेश्वर को बनाएंगे यार, इतने बड़े हो गए हम लोग, हाँ, कि कथा पूजा में जिस भगवान का पूजा करते हैं कौन बनाता है उनको? बताइए, इंसान ही ना। हम इतने बड़े ईश्वर हो गए हैं कि अपने खुदा को खुद बनाएंगे, इतनी औकात हो गई हमारी, हम इतने औकात वाले हो गए कि हम अपने परमेश्वर को खुद बना लेंगे, इतना औकात है हमारी। बोलेंगे ईसाई लोग भी तो क्रूस बना के वहां यीशु मसीह को लटकाए हैं, महारथियों, वो सिर्फ दिखाने के लिए बना है, सुनो, कि यीशु मसीह इस तरह लटकाया गया था, यीशु मसीह नहीं है वो। उसके भवन में जाके माथा वहां नहीं पटका जाता है उस मूर्ति के सामने। वो वेदी जो बनी है ना, प्रभु भोज की रोटी जो तोड़ी जाती है, उसके लिए माथा पटकते हम कि प्रभु तू हमारे लिए जान दे दिया। बस वो क्रूस, वो लकड़ी पर लटकाया हुआ मूर्ति, वो सिर्फ दिखाने के लिए बना है कि मानव जाति पूरी दुनिया की देख लो, यीशु मसीह इस तरह 3 किलो में अटकाया गया, एक लकड़ी पर पूरा बॉडी वेट लेके, शरीर का पूरा वजन लेके लटकाया गया, उसके शरीर से खून टपकता रहा और वो अपना प्राण त्याग दिया। लोगों को जब कंफर्मेशन करना था तो एक सेनापति आया और वो क्या किया, उसके पसली में भाला डाला, तो उसमें से क्या निकला, लहू और पानी। ये किस लिए था? ताकि तुम इससे पानी से शुद्ध हो जाओ और लहू से तुम्हारे गुनाह धोए जाए। समझ गए? ये था प्रोसेस। अब आप लोग को हम नहीं समझा सकते, बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन में तो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, हम इसीलिए अपने वचन में जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, वचन कल डिलीट हो जाएगा, जिसको सुनना है सुन लें, और जिसको फॉरवर्ड करना है कर देंगे, ठीक है। आगे वचन क्या कह रहा है, वे कहाँ गए, अंताकिया लौटे, वे शिष्यों को ढाढ़स बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ करने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज में प्रवेश करना है। वो क्या कर रहे थे, अपने चेलों को, अपने शिष्यों को बार बार एक बात बता रहे थे, सुनो, बड़ी आसानी से परमेश्वर का राज आपको नहीं मिलने वाला है, बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, बहुत दुख उठाना पड़ेगा, तुम रात दिन 24 घंटा कितने दिन तक परमेश्वर कहेगा तुम उपवास रखना पड़ेगा, तुम्हारे घर में 12 पकवान बनेंगे, तुम नहीं खा सकते। क्या करना है, अपना खुद का इनकार, इसी को कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो रही तुम नहीं करो। आज तुम्हारे घर में बहुत अच्छे अच्छे डिश बन गए, अचानक से खाना, घर वालों को नहीं पता था, तुम उपवास में हो और तुम्हारा फेवरेट डिश बन गया और तुम कहोगे नहीं खाना है क्योंकि मैं खुदा के लिए उपवासी। मन में लालच आ रहे, काश के आज उपवास नहीं होते यार। आप तोड़ दो उपवास, कल कर लेना, आज उसे बच लो। क्या बोलना है, खाना क्या है, सीधे बोलो, गबर दोनों हाथ से खा लो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। आप मत बोलना कि आप उपवासी हो। अगर इस तरह के ख्याल आते हैं,
मैं जानता हूं जिन लोगों के बीच में मैं रहा हूं, जिन्हें मैं उपदेश दिया हूं, मैं आशा करता हूं उनमें से एक जन भी ऐसा नहीं होगा जो आज चालीसा चल रहा होगा और उसके मनपसंद का कोई खाना कहीं भी बना होगा, वो कभी ये दिल में ना रखा होगा कि हमें मन कर रहा है खा लेते, काश उपवास ना होते। आशा करता हूं ऐसे लोग नहीं होंगे हमारे बीच में। आमीन। उन्होंने क्या किया, हम दुख उठा उठा के प्रभु के राज में हमें प्रवेश करना, हम इतने जल्दी राज में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, बहुत कुछ झेलना है। लेकिन हाँ, जब तुम परमेश्वर के लिए तत्पर रहोगे, सब परमेश्वर टाल देगा, सारा झेलना को, सारा उतार चढ़ाव को टाल के बराबर कर देगा। आमीन। अब क्या कह रहा है 23वां वचन, हम मेन वचन की ओर जाएंगे। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद, किस तरह? प्रार्थना तथा उपवास, याद रखिएगा, वो सिर्फ प्रार्थना और बिना उपवास के थोड़ा सा कम बेसी हो जाता है। लेकिन जब आप उपवास होते हैं तो आपका माइंड ना खाने की ओर होता है, ना बनाने की ओर होता है, याद रखिएगा, ना खाना बनाने की ओर जाने क्या बनाना है क्या खाना है, शुद्ध सादा खाना जो बन जाए बस हो गया। जल्दी जुल्दा में बस टमाटर का चटनी बनाओ भैया और सूखा रोटी, नींद भी नहीं आएगी, रात में अच्छे से प्रार्थना भी कर पाओगे। ठीक है, आप बस बनाओ और खाओ और देखो कितना अच्छा आपका प्रार्थना होता है। तो आप अगर उपवास रहोगे तो आधा माइंड का झंझट खत्म कि कल क्या बनाना है, क्या खाना है, कौन सी सब्जी पकेगी, कैसी दाल बनेगी, कैसा चावल पकाना है, उसना की अरवा जो भी हो, है ना, ये सब टेंशन खत्म, आधा खत्म। खाना बनाने की नहीं है, क्या करना है? उपवास करना है, प्रार्थना करना है। आप बताइए, जितना टाइम आप 2.5 घंटा 3 घंटा खाना बनाने में लगाते हैं, अगर 2.5-3 घंटा खुदा के साथ बैठ गए तो मालूम है क्या हो जाएगा? घर का काया पलट हो जाएगा भैया। तो भैया हम तो नहीं खाएंगे, बाकी लोग तो खाएंगे ना, तो बाकी लोग खाएंगे आपके घर में ना, उन्हें बोलो ना कि आप तो खा रहे हो ना, हम जो बना के दे चुपचाप खा लेना। एक दिन तो कंप्रोमाइज कर सकते हो, 40 दिन तो कर सकते हो, खा तो रहे हो ना, ऐसा कि नहीं खा रहे हो। खा रहे हो तो ऐसा मत खाओ कि मतलब वही खाओ जो नहीं खाना है। हालेलुया। तो ऐसा ना हो कि वही खाओ जो नहीं खाना है। इसीलिए हम जो कह रहे हैं वो करो, सादा खाना बनाएंगे जो जल्दी बन जाए, आराम से खाओ और अपने अपने काम में लग जाओ। ठीक है, ताकि हम भी प्रार्थना कर सकें, हमारा उपवास व्यर्थ ना जाए। हम तुम्हारी सलामती के लिए, घर परिवार के लिए उपवास कर रहे हैं। हम सीधे स्वर्ग जाने के लिए उपवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रभु हमें मरब तो सीधे स्वर्ग पहुंचाए, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो पहले तुम बचोगे तब तो हमारा स्वर्ग की ओर टिकट कटेगा ना। तो तुम्हारे लिए हम कुर्ते रहेंगे, स्वर्ग जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर परिवार में इस बात का ख्याल रखिएगा। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्ष को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया। उन लोगों को क्या किया? प्रभु के हाथों सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि मुझे तो फोन करेंगे, मैं दूसरे दिन पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये लोग बेचारे नहीं ना पहुंचते थे। इन्हें नाव का सफर करके महीनों यात्रा करना पड़ता था, तब उस कलीसिया में पहुंच पाते थे। तो पहले जाने से पहले तो वो 1000 बार सोचते थे जाऊं कि नहीं जाऊं। हाँ, चिट्ठी आने में 2 महीना लग जाती थी उनकी, कोई संदेश वाहक आने में 2 महीना लग जाता था, तो जाने में भी तो लगता ना 4-2 महीना। सोच के देखिए, ऐसा था। इसीलिए प्रभु के हाथ में उन अध्यक्षों को सौंपते थे, उन चेलों को सौंपते थे, प्रभु इन्हें संभालना हमारे गैर हाजिरी में। ये भटकने ना पाए, फिर भी कलीसिया भटकती थी, संसार का मोह खा जाता था। हाँ, क्या हुआ? उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। किसमें? हमारे यीशु मसीह में वो लोग विश्वास कर चुके थे। इसीलिए कलीसिया के लोगों को वो लोग, चेले लोग ने क्या किया? प्रभु के हाथों में सौंप कर आगे बढ़े, ताकि ये लोग इसी तरह, अब देखिए उपवास प्रार्थना वो क्यों किए? चेलों ने उन्हें दिखाने के लिए। देखो, उपवास भी जरूरी है, प्रार्थना भी जरूरी है, ताकि हम तुम्हें जिस तरह प्रार्थना में रख रहे हैं तुम भी एक दूसरे को रखो, हमें भी रखो। और क्या बोलते हैं, आने वाली जिन कलीसियाओं को हम छोड़ के इधर तक आ चुके हैं, उन्हें जिस तरह हम नाम लिए, उन सब का तुम नाम लेते रहो और दुआ में रखे रहो, ताकि तुम बचो, वो लोग बचे, कलीसिया बचे, हम बचे, तुम्हारा घर बचे, तुम्हारा परिवार बचे। क्योंकि जब तुम उपवास रहते हो, एक बात बताओ, आपका छोटा सा बच्चा दिन भर भूखा रहे और आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपके परमेश्वर को अच्छा लगेगा आप बिना खाए पिए दिन भर पड़े रहो, परमेश्वर से दुहाई देते रहो किसी बात को? नहीं ना। हे प्रभु दया कर दे। अगर पुराना विधान उठा के देखिए, जब राजा लोग टाट ओढ़े हैं, जब उपवास रखे हैं, याद रखिए खुदा कायनात बदल दिया है, याद रखिएगा।
हाँ, राजा दारा कौन था? एक मादी था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन राजा दारा पूरी रात भोग विलास की चीज अपने पास नहीं आने दिया, अपने पटरानियों के साथ नहीं सोया, अच्छी वस्तुएं नहीं खाया, पूरी रात उपवास था, वो चिंता में पड़ा रहा कि क्या हुआ होगा, क्या दानियल का परमेश्वर उसे बचाया कि नहीं बचाया, बचाया कि नहीं बचाया, बचाया कि नहीं बचाया, बचाया कि नहीं बचाया। सुबेरे, बड़े सवेरे दिन उगने से पहले सवेरा दिखना शुरू हुआ था, दौड़ के कहा गया चट्टान के पास और देखा कि पूरा पत्थर में सील लगा हुआ है, चिल्ला के बोलता है, पत्थर नहीं हटवाया, अभी चिल्ला रहा है, दानियल जिस परमेश्वर की तू उपासना करता, क्या उसने तुझे बचाया या नहीं? दानियल चिल्ला के बोलता है, राजा तू चिरंजीवी हो, मेरा परमेश्वर मुझे बचा के रखा है, एक दूत भेजा, सारे शेरों का मुंह बंद है। ठीक है, दानियल का राजा कितना खुश हुआ होगा। सोच के देखिए, एक मादी राजा उपवास कर रहा है हमारे परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर का नाम दानियल लेता है, मैं तुझी से उपवास रख रहा हूं, तू उसे बचा लेना, वो अच्छा व्यक्ति है, मेरे राज्य को बहुत फला फुला रहा है। अब पूरा प्रधानमंत्री, मेन प्रधानमंत्री फिर राजा के बाद दानियल बना। याद रखिएगा, ये हमारा परमेश्वर है, हमें जीवन जीना आना चाहिए परमेश्वर के साथ, कुछ भी हमारे लिए कर सकता है। अगर आप घर परिवार में हो, आपके पास दोपहर में समय निकलता, पूरा काम सवेरे निपटाओ और सीधे तान के सो जाओ। नींद नहीं आएगी, ठीक है, मत सो, बाइबल पढ़ लो, दिन में डिस्टर्ब होगा। अब एक काम करो, अगर नींद आ गई, सो गए, शाम को उठो, घर परिवार को खाना बनाओ, जल्दी से दे दो और बोलो खाना गर्म करके खा लेना, और हम जा रहे हैं प्रार्थना में, कोई हमें ना छेड़े। फिर बता रहा हूं ना, आप 7-8 बजे घुसो प्रार्थना में, 11-12 बजे तक किसी के बात ना करो, ना निकलो। है ज्वाइंट फैमिली है सर, कैसे होगा? अरे भाई, हाथ पैर जोड़ लो, माथा पकड़ लो, नाक रगड़ लो, नाक नहीं कट जाएगी, हाँ, इज्जत नहीं चली जाएगी। इसीलिए अपने प्रभु के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, ताकि आप अपने परमेश्वर से इस तरह जुड़ो कि परमेश्वर आपको बचाए, आपके जीवन को बचाए, आपके घर को बचाए, आपके परिवार को बचाए, और आने वाले दिनों में परमेश्वर दूसरे आगमन से पहले उठा लिए जाने में आपका नंबर लगा दे। आमीन। तो प्रभु के वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद 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 देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस घर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी पत्नी बेटी के लिए, प्रभु अपने घर परिवार के लिए, और तेरे इन बेटे बेटियों के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा प्रभु इन्हें चलाना, जिलाना, परमेश्वर आगे बढ़ाना सीख सकूँ, इस योग बना खुदावन। अगर मुझे सुनते हैं परमेश्वर, तो तेरे हर वो शब्द मेरे मुंह से निकले परमेश्वर जो तेरी ओर से हो प्रभु, और जो भी भूल चूक हुई परमेश्वर क्षमा करना, कोई भी कमी घटी मेरे जीवन में ना रहने देना परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है, हे परमेश्वर, हे परम प्रधान परमेश्वर, जो आपका इंतजार करते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे परमेश्वर पिता, जो आपको ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो खुदावन, वो सदा चमकते रहें प्रभु। मैं हमेशा तेरी ओर से जाऊं, अपनी मर्जी से नहीं परमेश्वर पिता। मैं उन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो प्रभु तूने मुझे दिया है, और परमेश्वर मेरे कहे अनुसार तेरे पीछे जिस तरह वो चल रहे हैं, अपना घर परिवार बचा के और संभाल के आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें सदा बचाना। और परमेश्वर विशेष कर परमेश्वर उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर तूने मेरे उस समय परमेश्वर जब मेरे साथ कोई नहीं था, तूने मेरे जीवन में जोड़ा। और परमेश्वर विशेषकर अपनी उस बेटी के लिए और अपनी उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर तूने मुझे दिया है। सबकी सुधि लेना, तेरे कहे अनुसार वो जीवन जिए, पवित्रताई और खराई में चल सके। और प्रभु जितने परमेश्वर तेरे वचनों को सुन रहे हैं, उनके घर परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, और विशेषकर जब ये वचन पढ़े सुने परमेश्वर पिता, उन्हें बहुतायत से आशीष मिले और तेरे कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रताई और खराई में चल सके। इस प्रभु सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो सब लोग इस वीडियो को सुन लीजिएगा, और ये वीडियो सच में कल हम शाम को डिलीट कर देंगे, और ये आने वाले दिनों में हम उपवास के अलावा वचन बताएंगे, और इन बातों का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार में शेयर कीजिएगा, और बहुत लोगों के पास ये वचन शेयर कीजिएगा ताकि सब सुने, आशीष